आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी इसलिए क्योंकि क्या इतिहास पढ़ाया जा रहा है। 10 तारीख थी और 10 तारीख को अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वो एक किताब का विमोचन करने जाते हैं। एक इतिहासकार के पास जाते हैं कि ताकि उनकी किताब का विमोचन किया जाए। और इतिहास के संदर्भ में उन्होंने जो कहा, ये बड़ी बात थी। देश के गृह मंत्री ने ऐसा क्यों कहा, यह चर्चा का विषय है। हम आज की डिबेट में कोई हंगामा करने नहीं आए हैं या फिर कोई ज्यादा तेज आवाज में चीखने या चिल्लाने। हमारा मकसद है कि जो आज गृह मंत्री कह रहे हैं या फिर जो आज की जनरेशन कह रही है, वो कितना मिलती जुलती है। क्या सही में रिसर्च की जरूरत है? क्या हमें उस जगह पर पहुंचना होगा, उस जगह पर उस ओरिजिन को तलाशना होगा जहां से ये इतिहास हम तक पहुंचता है? तो सवाल यही है कि क्या गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और इतिहास अगर गलत पढ़ाया जा रहा है तो उससे ठीक क्यों ना किया जाए। तो पहले अमित शाह को सुनते हैं, और यही सवाल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री से जब हमारे पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अमित शाह। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत। भारत सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है, परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं, इतिहास सरकारें जब लिखती है तब कई प्रकार की दिक्कत आती है। इतिहास अगर समाज जीवन के इतिहासकार लिखते हैं तो सत्य ही लिखा जाता है। चलिए, इतिहासकार के अगर हाथों इतिहास लिखा जाता है तो वो क्या होता है, वो सत्य होता है। लेकिन सरकारें लिखती हैं तो क्या होता है, ये अमित शाह ने खुद बताया। लेकिन इसके आगे यही सवाल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया, बिहार में पूछा गया, तो उनका जवाब भी सुनिए। अरे तो इतिहास बदल दीजिएगा। हमको तो मेरी समझ में नहीं कि कोई इतिहास बदल जाएगी। जो इतिहास है इतिहास है, हिस्ट्री जो भी है हिस्ट्री है। तो हमको तो नहीं कुछ समझ में आता है कोई इतिहास कैसे बदलेगा। इतिहास तो है ही। आप क्या चीज सोच करके बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कोई इतिहास बदलने वाला है। अरे वो अलग बात है, कोई लैंग्वेज लिखने की बात होगी वो अलग बात है, लेकिन जो मौलिक इतिहास है उसको कोई थोड़ी बदल सकता है। लेकिन बात यही है कि मौलिक इतिहास है क्या, मौलिकता इतिहास में है क्या, और इतिहास क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर किसी को तैयारी करनी है तो इनका पढ़ लीजिए, उनका पढ़ लीजिए, उनका भी पढ़ लीजिए। कोई एक बेसिक, कोई एक ऑथेंटिक जो इतिहास है वो क्यों नहीं सामने आता? हम उस पर बात क्यों नहीं करते? और अभी तक लोगों ने अपनी तरीके से अपने अपने इतिहास को जो पढ़ाया वो सामने है। और कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हम सब पढ़कर आए हैं, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो जो पब्लिकेशन वाले हैं उनके पास कोई जवाब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या अपनी मर्जी से कुछ भी लिखा गया वो इतिहास हो जाता है? जो हमने पढ़ा उसे हम मान लें, उस पर कोई रिसर्च ना करें या ना करवाएं? तो इस पर आज चर्चा होनी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं, ज्ञान रंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर AC झा इतिहासकार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ मौजूद हैं। दो इतिहासकारों को बिठाने का मकसद बस यही है। मकसद यह है कि हम जरा पढ़ लें। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, इतिहास को करीब से नहीं जानते हैं,
वो पढ़ लें, राइट भी पढ़ लें और लेफ्ट भी पढ़ लें, और अपने दिमाग में कुछ नई चीजें बिल्कुल न डालें। सबसे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार जी से, सबसे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार जी के पास हम आना चाहेंगे। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, सवाल हम ये कर रहे हैं कि आखिर इतिहास पर जो प्रवचन चल रहे हैं, इतिहास पर जो बातें कही जा रही हैं, क्या हमने जो पढ़ा या जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो गलत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार जी की बात का हंस के ही जवाब दूंगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीतीश कुमार जी आप, कि इतिहास तो इतिहास है, इतिहास बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसमें ये भी जोड़ देते कि हाँ, इतिहास को तोड़ा जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, छुपाया जाता है और उसको बदल के प्रस्तुत किया जाता है, और ये अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से किया जाता है। और मेरा सवाल यहाँ पे एक सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि इतिहास को हमारे क्यों तोड़ा मरोड़ा गया, क्यों गलत इतिहास को पेश किया गया, क्यों तथ्यों को दबाया गया, और जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो उन तथ्यों को झुठलाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं, मनगढ़ंत को बना के, और तथ्यों पे उनका आगे जवाब क्यों नहीं। सबसे पहली चीज आती है कि हमारे इतिहास को क्यों तोड़ा गया। तो उसको एक बात समझिए कि जब अंग्रेज ने यहाँ पे अपनी सत्ता बनानी शुरू की, उसके साथ साथ उसके दो उद्देश्य थे। एक, वो केवल अपनी सत्ता ही नहीं बना रहा था, उसके साथ साथ वो पूरी इस भारतीय समाज का धार्मिक परिवर्तन करा रहा था। 1830 के मिशनरियों के रिकॉर्ड मौजूद है जिन्होंने पोप को ये लिखा कि पूरे 50 साल के अंदर हम हिंदुस्तान को ईसाई बना देंगे, और वो नहीं बना पा रहे थे। और उसके लिए तमाम रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें साफ ये लिखा गया है कि जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे अंग्रेजों का जो टकराव हो रहा था वो कोई अफ्रीका के लोगों के साथ नहीं हो रहा था जिन्हें वो पागान बोलते हैं। यहाँ उनका टकराव एक जीती जागती सभ्यता के साथ हो रहा था, जिसका के इतिहास, जिसकी धरोहर, जिसकी परंपरा हजारों वर्ष पुरानी थी। और उसको समाप्त करने के लिए जब तक ये उसे तोड़ेंगे नहीं, इसलिए एक सिद्धांत बनाया गया कि जो भी कुछ हिंदुस्तानी था, चाहे वो विज्ञान था, चाहे वो साहित्य था। आप देखिए ना, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे शेक्सपियर 1000 साल बाद होता है कालिदास के, लेकिन कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। चाणक्य इज द मैकावले ऑफ इंडिया। मैकावले चाणक्य के 1000 साल बाद होता है। लेकिन हर चीज में पहले अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ऊपर दिखाते हुए, और फिर इन्होंने सबसे बड़ी चोट जो हमारे ऊपर की वो ये की कि भारत नाम का तो कोई देश ही नहीं। अरे भाई, भारत नाम का देश नहीं है तो कोलंबस जो है वो पागल होके किस देश में आने का रास्ता ढूंढ रहा था। वो जो वास्को में आया था, वास्को डी गामा, वो क्या वहां पे वो उसका जबोरिन का राज ढूंढता हुआ आया था? वो जो केप ऑफ गुड होप नाम रखा गया अफ्रीका में, वो क्यों रखा गया? किस बात की गुड होप हुई थी? और उसके बाद में भारत में आने के बाद आपने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई, ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंडिया, और यही नहीं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं हमारे देश में जो आज बोलते हैं कि 1947 में भारत पहली बार बना। अरे भाई साहब, 1947 में भी तक जो है अंग्रेज क्या कहते थे अपने आप को? रूलर्स ऑफ इंडियन एम्पायर। इंडियन एम्पायर इज द मोस्ट ग्लिटरिंग स्टोन इन द ब्रिटिश क्राउन। और इंडियन एम्पायर के ही दो हिस्से थे उनके, एक ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स जिन पे उन्होंने सीधा कब्जा जमा दिया था, और दूसरों को बोलते थे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन किंगडम्स नहीं बोलते थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। उनको अलग राज्य नहीं बोला जाता था कि कश्मीर एक अलग राज्य है और ट्रेवनकोर एक अलग देश है और जयपुर एक अलग देश है। उनको इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था। इन चीजों को तोड़ने के लिए हमारी सभ्यता की, हमारे इतिहास की हर चीज को इन्होंने पीछे किया। और इसके अंदर तो ये प्राइमरी सोर्स कहां गायब हो जाते हैं? अगर इतिहास कोई व्यक्ति लिखता है, आप इतिहासकार हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स पर सवाल है कि प्राइमरी सोर्स क्या है? सबका एक है या फिर सबने? मैं आपको बताता हूं, प्राइमरी सोर्स बताता हूं मैं आपको। कार्ल मार्क्स की 1853 की राइटिंग उठा लीजिए, जून जुलाई की।
उसमें वो क्या लिखता है कि भारत का तो कोई इतिहास ही नहीं है, भारत का इतिहास तो सिर्फ आक्रमणों का इतिहास है, और प्रश्न ये है कि भारत पे कौन राज करेगा, तुर्क राज करेगा, ईरानी राज करेगा, रूसी राज करेगा, या इंग्लैंड वाला राज करेगा। और उसके बाद में फिर वो जो कहता है कि ये तो इंसान होते हुए भी बंदर और गाय की पूजा करते हैं, और दुनिया भर के एपिटाइट्स उसने बोले। कैसे बोले? मार्क्स तो हिंदुस्तान आया नहीं था, जितनी जानकारी मार्क्स को दी गई हिंदुस्तान के बारे में, वो सारी जानकारी इंग्लैंड में बैठे हुए मार्क्स जो है, वो जो ब्रिटिश जहां के ब्यूरोक्रेट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो अपने इतिहासकार बन गए थे, उन्होंने जो लिखा उसके बेसिस पे लिखा। और स्रोत का मैं आपको बताता हूं, मेरी किताब आई है अभी, नेताजी आजाद हिंद सरकार एंड आजाद हिंद फौज, रिमूविंग स्मोक स्क्रीन्स, उसे पढ़ के देखिएगा कि किस प्रकार से स्त्रोत्रों से तोड़ मरोड़ की जाती है। और एक छोटा सा उदाहरण देके आपको खत्म करता हूं अपनी बात को।